हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइस, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या है और स्टेट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सारी बातें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि क्वेश्चन इससे 101% आते हैं। अब आपके इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो मतलब आने वाले हैं। अभी तो कोई डेट फिक्स नहीं है, बट इंटरनल के लिए भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको बता देंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी कल वीडियोस अपलोड हो जाएगी, बट अभी जो है वही भाई लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, क्लासेस इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलरली अपना क्लासेस अटेंड करो। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी इंटरनल एग्जाम में क्या क्या टॉपिक आने वाले, देखिए वो तो आपका कॉलेज में जो आपके टीचर्स हैं, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो, जहाँ भी आप पढ़ते हो, वो ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने कितनी यूनिट आपको रेडी कराई है, कितनी यूनिट उनकी कंप्लीट हो चुकी है अब तक। तो इंटरनल एग्ज़ाम तो वही कंडक्ट कराती है ना, तो वो ही टॉपिक बता सकती है कि भाई वो लोग किस तरह के क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। बाकी एक्सटर्नल में यूनिवर्सिटी क्या पूछती है उसके लिए हम रेडी हैं। हम बताएंगे आपको क्या क्या इंटरनल, क्या क्या एक्सटर्नल यानी कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो लेक्चर पसंद आता है भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। क्योंकि टेलीग्राम इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसकी पूरी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको अवेलेबल होती है टेलीग्राम पर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार या संप्रभुता। राज्य के इन तत्वों में संप्रभुता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तत्वों में से एक है, यानी कि महत्वपूर्ण एलिमेंट्स, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक माना जाता है, जिसके आधार पर राज्य को सभी समुदायों से बिल्कुल अलग किया जा सकता है। तो राज्य के लिए संप्रभुता वही इंपॉर्टेंस रखती है जो व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए प्राणों का होता है। क्योंकि अगर आपके शरीर से आपके प्राण निकाल लिए जाएं तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं रहोगे, आप बिल्कुल शून्य हो जाओगे। ठीक ऐसे ही राज्य से भी अगर संप्रभुता, सोवेरेनिटी को निकाल दिया जाए तो राज्य ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो संप्रभुता के बिना हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या में ऊपर नीचे हो सकता है, भूभाग में ऊपर नीचे हो सकता है, गवर्नमेंट थोड़ी सी कमज़ोर स्ट्रॉन्ग बनाई जा सकती है, बट संप्रभुता के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ भाई नहीं होता है यहाँ पे। इतना आप मान करके चलो कि जो आप टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके बिना राज्य का अस्तित्व ही नहीं है। सोचो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मीनिंग्स ऑफ सोवेरेनिटी कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। तो संप्रभुता का एक आंग्ल पर्यायवाची है, ठीक है, जिसे हम सोवेरेनिटी, लैटिन शब्द सुपर और एनस से लिया गया है। अब यहाँ पे लैटिन वर्ड आप बहुत बार सुनोगे, नॉर्मली है पॉलिटिकल साइंस में लैटिन शब्द को यूज़ करना, और एक लैंग्वेज है ये। तो आपको ये बताना चाहिए कमेंट्स बॉक्स में कि लैटिन जो शब्द है, जो लैटिन लैंग्वेज बेसिकली हम यूज़ करते हैं, वो किन भाषाओं से मिल कर के बनी है। तो फटाफट से आंसर देना नीचे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। थोड़ा सा खोजोगे, रिसर्च करोगे तो दिमाग एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए, और जिसका अर्थ उस भाषा में सर्वोशक्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोवेरेनिटी है उसका सुपर और एनस, ये दोनों ही वर्ड अगर हम अलग अलग इसकी बात करें तो लैटिन लैंग्वेज से ली गई है, लैटिन शब्द से लिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे विलोबी की डेफिनेशन है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस डेफिनेशंस हैं, क्योंकि देखिए डेफिनेशंस तो और भी बहुत सारे थिंकर्स ने सोवेरेनिटी की दी है, बट वन ऑफ द बेस्ट अगर हम माने यहाँ पे तो विलोबी की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि सोवेरेनिटी इज़ ए सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। तो ये चीज़ें अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, इन चीज़ों को हाईलाइट करके अपने दिमाग में बैठा देना चाहिए कि भाई कौन कौन सी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए एग्जाम में डेफिनेशंस का रोल अलग ही होता है। जब आप एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में डेफिनेशन जैसी चीज़ों को हाईलाइट करोगे तो एग्जामिनर पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि संप्रभुता को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे दो भागों में आपको संप्रभुता देखने को मिल सकती है, एक आंतरिक संप्रभुता और एक बाहरी संप्रभुता, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सबसे पहले इंटरनल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य यानी कि उसका मीनिंग्स ये है कि राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समुदाय से उच्चतर होता है, यानी कि सुप्रीम होता है, और वह
अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, और निश्चित क्षेत्र में सभी समुदाय या संगठन को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है तथा शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं को वो मनवा सकता है। तो इंटरनल सोवेरेनिटी का मतलब ये होता है कि राज्य अपने अंदर जितने भी सिटीजन्स उस राज्य में निवास करते रहते हैं उनके लिए रूल रेगुलेशन रेगुलेट कर सकता है और मनवाने के लिए उन्हें बाध्य भी कर सकता है, यानी कि उनको किस तरीके से डिसिप्लिन में रखना है, ये सारी इंटरनल सोवेरेनिटी के अंतर्गत आती है। और बहुत सारी इसमें आप चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि आप रहते हो, आप कितने मतलब रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, अगर एक भी फॉलो ना किया तो एक तरीके से पनिशमेंट या फाइन वगैरह आपको भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इंटरनल में आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल सोवेरेनिटी की, यानी कि बाहरी संप्रभुता की। तो बाहरी संप्रभुता का मीनिंग ये होता है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, यानी कि वो किसी भी अदर जो कंट्री होते हैं उनके कंट्रोल में हम काम नहीं करते, क्योंकि हमारी अपनी सोवेरेनिटी है। और हमारी अपनी एक्सटर्नल सोवेरेनिटी का मतलब है कि देश विदेश के जितने भी मामले हैं उनमें हम किसके साथ कैसा रिलेशन रखना चाहते हैं ये हम खुद डिसाइड करेंगे। इसके मामले में हम बिल्कुल फ्रीडम है। तो एक राज्य को इस बात की पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह विदेशों से जैसा चाहे संबंध स्थापित कर सके। और इस तरीके मतलब मैत्री का, अगर हमें फ्रेंड वाला रिलेशन रखना है किसी कंट्री से, युद्ध का रिलेशन रखना है, या इनमें से किसी भी मार्ग को अपनाना है, ये हमारी अपनी खुद की स्वतंत्रता होती है, खुद का अधिकार होता है। तो कोई भी अदर कंट्री इसमें प्रेशराइज नहीं कर सकता। तो ये होती है बाहरी संप्रभुता। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं संप्रभुता के लक्षण, यानी कि फीचर्स ऑफ सोवेरेनिटी। यहाँ पे पहला देख लेते हैं निरंकुश, यानी कि एब्सोल्यूटनेस, यानी कि संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से माना गया है, जैसा कि संप्रभुता की शर्त में हमने पहले ही क्लियर आउट कर दिया है। तो यह सर्वोच्च शक्ति निरपेक्ष और निरंकुश होती है, यानी कि इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, ना ही अपने तरीके से इसको कोई हटा सकता है, या इसका कोई टाइम पीरियड है कि भाई सरकार इतने, जैसे सरकार 5 साल चलती है उसके बाद इलेक्शन होते हैं, तो संप्रभुता का कोई टाइम पीरियड नहीं, संप्रभुता कोई खुद की अपनी मतलब गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं होता है। ये सोवेरेनिटी एक तरीके से राज्य के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। जब तक सोवेरेनिटी है राज्य है, जब तक राज्य है तब तक सोवेरेनिटी है। यहाँ पे जो संप्रभुता होती है वो आंतरिक और बाह्य, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही क्षेत्रों में निरंकुश और सर्वोच्च होती है, सबसे सुप्रीम मानी जाती है। तो आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता की बात करें तो सभी व्यक्ति और समुदाय पर वो नियंत्रण रखती है, शक्ति के आधार पर उनसे अपनी आज्ञाओं को मनवा सकती है और किसी के भी द्वारा राज्य को आज्ञाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर राज्य ने कोई रूल रेगुलेशन बनाया है तो आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो निरंकुश होता है और सोवेरेनिटी होती है। और वो जो भी रूल रेगुलेशंस राज्य क्रिएट करता है वो सभी मतलब जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनके सेफ्टी के लिए होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा मौलिकता, ओरिजिनलिटी। तो मौलिकता का अर्थ है कि राज्य की जो संप्रभुता होती है वो मौलिक होती है, बिल्कुल ओरिजिनल होती है, डुप्लीकेट नहीं होती कि भाई आज है कल नहीं है, परसों है फिर उससे अगले दिन नहीं है। तो ये एक ओरिजिनल होती है, ओरिजिनलिटी बहुत ज़्यादा इसमें होती है और किसी भी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं होती, यानी कि कोई भी अदर्स जो भी गवर्नमेंट होती है या कोई भी अथॉरिटी होती है उसको वो क्रिएट नहीं कर सकती। यदि यह एक्सेप्ट कर लिया जाए कि संप्रभुता प्रदत्त हो सकती है तो यह भी मानना पड़ेगा कि इसे देने वाली जो सत्ता होती है वो राज्य और प्रभु सत्ता से भी ऊपर रहेगी फिर, तो है ना। तो ये मतलब किसी के द्वारा दी नहीं जाती, ये एक तरीके से राज्य का नेचर होता है, राज्य के फीचर्स होते हैं। और फिर इसमें यह भी कंडीशन होती है कि भाई जो अथॉरिटी दी जाती है वो वापस भी ली जा सकती है। तो ऐसे में तो राज्य थोड़ा अनबैलेंस हो जाएगा ना, जब चाहे संप्रभुता दे दो, जब चाहे सोवेरेनिटी वापस ले लो। तो थोड़ा सा एक ओरिजिनलिटी इसमें होती है, ये इसका फीचर्स है। तीसरा यहाँ पे सर्वव्यापकता, यानी कि ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस। संप्रभुता की सर्वव्यापकता का तात्पर्य, यानी कि उसका जो मीनिंग्स है वो ये है कि राज्य के अंतर्गत स्थित जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी समुदाय हैं, उन पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति नियंत्रण रहता है। यानी कि सुप्रीम पावर जो है, जो उनके ऊपर प्रभुत्व रखती है, जो लीड करती है, उन्हें कौन है, वो एक तरीके से संप्रभुता ही है। और इनमें से कोई भी संप्रभुता शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ्टी, मतलब जो भी राज्य में सेफ्टी जो उनको मिलती है, चाहे वो इंटरनल चाहे वो एक्सटर्नल, वो सोवेरेनिटी के आधार पर ही मिल पाती है, इसके अलावा नहीं मिल पाती, या कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन अगर ये एलिमेंट्स राज्य में इंक्लूड नहीं होगा तो राज्य पूरी तरीके से कमज़ोर होगा। बाहरी जो शक्तियां हैं वो आकर के उसको घेर सकती हैं और अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल रेगुलेशन रेगुलेट कर सकती हैं।
ये सारी बातें। नेक्स्ट है स्थायित्व यानी कि परमानेंसी। अब यहाँ पे संप्रभुता की जब भी हम बात करते हैं तो वो एक स्थायित्व है, वो स्टेबल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, परमानेंसी ज़्यादा होती है। तो जब तक राज्य है तब तक सॉवरेनिटी बनी हुई है, जब तक सॉवरेनिटी तब तक राज्य। तो एक दूसरे के पूरक एक दूसरे के साथ चलते हैं। और वैसे भी राज्य को अगर पूरी तरीके से सेफ्टी और पावरफुल बनाना है तो सॉवरेनिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रथिकरणीयता। तो संप्रभुता जो होती है वो राज्य की अप्रथिकरणीयता होती है। इट मीन्स राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। कहने का मतलब यही है कि जब तक भाई राज्य बना हुआ है, जब तक है इस समय स्टेबल है, तब तक सॉवरेनिटी है। और जैसे ही राज्य खत्म होता है उसी के साथ सॉवरेनिटी खत्म हो जाती है। तो ये इसी के साथ साथ चलती है। तो संप्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है और यानी कि उसकी पर्सनैलिटी के एक मेन एलिमेंट्स में से एक माना जाता है और उसे अलग करना आत्महत्या के समान है। भाई मैंने बताया ना स्टार्टिंग में हमने क्या इसको किससे कंपेयर किया, एक शरीर में जो प्राण होते हैं उसे कंपेयर किया। अब प्राणों को निकाल दो तो शरीर थोड़ा ही ना बचेगा, शिथिल हो जाएगा। एक बॉडी पड़ी हुई है वो क्या करेगी। तो इसी तरीके से स्टेट भी होता है कि स्टेट से सॉवरेनिटी को हटा दिया जाए तो स्टेट एक तरीके से शिथिल हो जाएगा और उसको कैसे भी कोई भी यूज़ कर सकता है ना। जैसे बॉडी है तो उसे कैसे भी कोई भी यूज़ कर रहा है, उसे मतलब इंसेक्ट उसके ऊपर है, कौवे, चील कौवे, पशु पक्षी लगे पड़े हैं उस बॉडी में, मतलब उसको नोच रहे हैं। तो वो अपने आप को सेफ नहीं कर सकता। सेफ कब कर सकता है कि उसके अंदर प्राण होते, तो वो एक इंसेक्ट को अपने बॉडी पर नहीं आने देता। वहाँ पर जो भी चील कौवे जो भी पशु पक्षी उसके आसपास है उनको भगा देता। तो इसी तरीके से राज्य में सॉवरेनिटी की स्टेटमेंट है और जो सॉवरेनिटी होती है वो इसी तरीके से राज्य को सेफ्टी देती है। तो यहाँ पे सॉवरेनिटी भी इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर राज्य को एक लंबे समय तक जीवित रखना है, उसको स्टेबल रखना है, उसको एब्सोल्यूटनेस सिचुएशन में रखना है, तो सॉवरेनिटी के आधार पर ही रखा जा सकता है। नेक्स्ट है अनन्यता यानी कि एक्सक्लूसिवनेस। इसका अर्थ यह है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है जो वैध रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश देती है। और एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्ति का अस्तित्व मान लेना, राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लेना, राज्य की एकता को भंग करना है। तो इसमें एक्सक्लूसिवनेस नज़र आती है। कहीं पर भी ये नहीं है कि एक, तो मतलब ये है कि किसी भी स्टेट में सिर्फ एक ही संप्रभुता होती है, एक ही सॉवरेनिटी होती है जो पूरे प्रदेश के, जो पूरे राज्य को कंट्रोल करती है, पूरे राज्य को सेफ्टी देती है। अब इसमें ये नहीं है कि भाई अगर हम यहाँ पे अपने प्रोविंस की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सॉवरेनिटी है, मध्य प्रदेश की सॉवरेनिटी है, तो इस तरीके से सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो पूरे देश की एक ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अविभाज्यता यानी कि इंडिविजिबिलिटी। तो अविभाज्यता का मतलब अभी मैंने बताया कि भाई सॉवरेनिटी कहीं पर भी कोई भी डिवाइडेशन इसमें नहीं होता है कि भाई स्टेट, जैसे स्टेट, एक तो आपको याद रखना है कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें स्टेट को पूरे देश के लिए माना जाता है। तो स्टेट वर्ड जो यूज़ होता है, राज्य जो यूज़ होता है, पूरे देश के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। हम उसको देश से यानी कि देश, कंट्री, इस तरह के नाम से हमको वहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं करते हैं बेसिकली। ये तो हमें पता है कि भाई कंट्री है, देश है, बट जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इम्पोर्टेंट जो वर्ड होता है वो राज्य का होता है, तो राज्य को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो भाई अविभाज्यता इसमें होती है, तो संप्रभुता कभी भी डिवाइड नहीं होती है। तो हर एक टॉपिक्स में हर एक पॉइंट जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं। तो थोड़ा सा स्टेबल होकर इस टॉपिक को आप पढ़ोगे तो बड़ा ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस हैं तो एक बार नहीं, मैंने कहा ना, कम से कम एक टॉपिक को 3-4 बार आप पढ़ो, समझने की कोशिश करो, और फिर अगर नहीं आता है तो बात अलग है, तो डेफिनेटली वो टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पढ़ने से पहले अगर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आप लोगों ने, खुद ही अपनी मेंटेलिटी से बना दी कि भाई कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं क्या वर्ड है, क्या है ये, तो भाई देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो ही जाते हैं फिर समझने में। लेकिन स्टार्टिंग में लगेगा ना कि कोई बात नहीं, टॉपिक ही तो है, समझने में क्या जाता है, एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, लेकिन समझ लेंगे। ठीक है, सो फाइनली गाइज, आज हमने जो सॉवरेनिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, आई होप सो ये आपको समझ में आएगा, क्लियर आउट हुआ होगा कि एक्चुअल में जो सॉवरेनिटी होती है एग्जैक्टली उसका मीनिंग्स क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं, मतलब किस किस तरीके से राज्य से हम उसको रिलेट कर पाते हैं।
तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स में मैंने हर एक चीज़ों को क्लियर आउट किया है, जाकर के भाई उस वीडियो लेक्चर को भी अटेंड करो। उनमें से एक संप्रभुता ही भी एलिमेंट्स हैं जिसके बिना राज्य को हम मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। एंड मेक श्योर ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और इन्फॉर्मेटिव ही है भाई, लगी क्या होगी, इन्फॉर्मेटिव ही है। अगर आप समझ रहे हैं, आप समझ के पढ़ रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो सारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है। पॉलिटिकल साइंस में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो इन्फॉर्मेटिव नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलता है और उसका जो एरिया है वो अनलिमिटेड है भाई, कहीं पर भी लिमिट इसमें नहीं है। हर एक टॉपिक के अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब उनमें इतनी ज़्यादा एक्सक्लूसिवनेस, इतनी ज़्यादा इंडिविजुअलिटी आपको देखने को मिलती है जिस तरीके से संप्रभुता में पड़ी। तो ये सारी चीज़ें लेकिन ये विषय अपने आप में बहुत ही इनक्रेडिबल है। अगर इंटरेस्ट होकर के इसको स्टडी करोगे तो बहुत आगे जाओगे, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इसमें। और हम एक वीडियो वैसे बना देंगे कि भाई आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में जब हम मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस से करते हैं तो बाकी पॉलिटिकल साइंस की जो स्कोप होता है वो कहाँ का तक है पे, इसमें आप करियर कैसे बना सकते हो, कितने करियर ऑप्शन है, वो सारी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। किसी दिन आराम से बैठ करके एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए कि अगर पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड है तो भाई आप कहाँ कौन से प्लेसमेंट हो सकते हैं, कहाँ आप इसमें जा सकते हो, आगे आपका ब्राइट फ्यूचर क्या होगा इसमें, है ना। तो बाकी भाई वीडियो लेक्चर पसंद आती है तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे बेल आइकन को प्रेस करना है और ताकि हर एक वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।